भगवान परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उन्हें आवेश अवतार भी कहा जाता है। इसी आवेश अर्थात क्रोधित स्वभाव के कारण तथा पितृभक्ति के कारण एक दिन उन्होंने अपनी ही माता का वध कर दिया था। उनके पिता महान ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका थी। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उन्हें उनकी ही माता का सिर काटने का आदेश दे दिया, जिसके पश्चात परशुराम ने एक क्षण का विलंब किए बिना अपनी ही मां का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। आज हम जानेंगे भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का वध क्यों किया। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका आश्रम में रहते थे। उन्हें 5 पुत्र थे, रुक्मवान, सुषेणु, वशु, विश्ववसु, परशुराम। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। परशुराम को भगवान शिव से एक विशेष परशु प्राप्त हुआ था। उनका नाम राम था, किंतु भगवान शिव से प्राप्त परशु को सदैव धारण करने के कारण उन्हें परशुराम कहा जाने लगा। भगवान परशुराम का स्वभाव अत्यंत क्रोध भरा था। वो सदा अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करते थे। वो एक आज्ञाकारी पुत्र थे। एक बार भगवान परशुराम की माता रेणुका आश्रम के पास की नदी पर पानी लाने गई थी। वहां पर उन्होंने एक राजा को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए देखा। वो राजा दिखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाला था। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा वो उसे देखती ही रही। वो भूल गई कि उनके पति ऋषि जमदग्नि आश्रम में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें पानी लेकर वापस आश्रम में आने में देरी हो गई। जब रेणुका पानी लेकर वापस आश्रम में लौटी तो उसके हाव भाव बदले हुए थे तथा उसके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। क्योंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप के बल से संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। ये देखकर उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी माता का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी माता के स्नेह में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, किंतु वे भी ऐसा कर पाने में असक्षम थे। फिर उन्होंने अपने चौथे पुत्र से भी कहा, किंतु उसने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। एक ओर माता की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का पाप। ये एक धर्म संकट था, किंतु उन्होंने मातृ हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने चारों पुत्रों को श्राप दे दिया कि वो अपना विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी माता रेणुका का मस्तक धड़ से अलग कर देने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में ही अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते उनकी माता निष्प्राण हो गई तथा लहू की धारा फूट पड़ी। ये देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेह पूर्वक गले लगाकर कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित करने को कहा।
दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी माँ को इस चीज की स्मृति न रहे, तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे तीनों वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा भगवान परशुराम की माता पुनः जीवित हो गई। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, किंतु उनके ऊपर मातृ हत्या का पाप लग चुका था। उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी तथा मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पा ली थी। इस प्रकार अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध तो किया, परंतु अपने मिले वरदान के बल से अपने पिता से ही अपनी माता को पुनर्जीवित भी करवाया। भगवान परशुराम ये जानते थे कि यदि उन्होंने अपनी माता का सिर धड़ से अलग नहीं किया तो उन्हें भी उनके पिता श्राप दे देंगे, क्योंकि उनकी तपोबल की शक्ति से भगवान परशुराम परिचित थे। इसीलिए उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन भी किया और अपनी माता को भी पुनर्जीवित करवाया। हर हर महादेव।